एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पार्ट 3 हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने टास्क को। टास्क नंबर 1 था हमारे पास SOP टू POS कन्वर्जन। तो हमारे पास SOP टर्म में 5 जो है वो एंड टर्म है और इसकी डोमेन 3 है। इसका मतलब मुझे 3 टॉगल चाहिए होंगे और 5 जो है वो 3 इनपुट वाले एंड गेट चाहिए होंगे। चलते हैं जी प्रोसेस में। तो पहले 3 हम टॉगल लेते हैं जी। टॉगल सेलेक्ट किया, तो हमने 3 टॉगल ले लिया। इनको रोटेट करवा लेते हैं जी। रोटेट क्यों करवा रहे हैं कि हम इसकी वर्टिकल एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे जो हमारे लिए इन तीनों का वेरिएबल के तौर पे यूज़ होगी। इसको हम यूज़ करेंगे फॉर A, इसको यूज़ करेंगे फॉर B, इसको यूज़ करेंगे फॉर C। ये तीनों आ गया। इसके साथ हम इसका लेबल भी दे देते हैं जी। इसको A कह देते हैं जी। ये हमारे पास B आ जाएगा, ये हमारे पास C आ जाएगा। अब कंप्लीमेंट के लिए हमें नॉर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम नॉर गेट ले लेते हैं जी। 3 ही नॉर चाहिए क्योंकि इनका कंप्लीमेंट की तीनों की ज़रूरत पड़ सकती है हमें। इसको भी रोटेट करवा लेते हैं जी। इसको भी रोटेट करवाते हैं जी। इसको भी रोटेट करवाते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ज़्यादा नीचे आ गया टैग करके। B कंप्लीमेंट और ये हमारे पास आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ड्रैग करके। तो ये हमारे पास C कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह बेटा यहाँ से बाहर निकालेंगे हम जो हमारे पास C कंप्लीमेंट वाले A कंप्लीमेंट वाले होंगे इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। B कंप्लीमेंट वाले जितने होंगे वो इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और जो C कंप्लीमेंट वाले होंगे वो हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेते हैं 3 इनपुट वाले 3 एंड गेट। ये लें जी, इधर से ले लें या इधर जाके लिख दें जी AND एंड _3। उधर से मिल जाएंगे, इधर से भी मिल जाएंगे। हमें जी कितने चाहिए 5, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 हमें चाहिए थे। जो फर्स्ट था आपको रिवाइज करवा दें, रिमाइंड भी करवा देते हैं जी, रिवाइज भी करवा देते हैं। ये देखें जी पहले में क्या था तीनों कंप्लीमेंट। इसका मतलब जो फर्स्ट एंड गेट होगा उसकी जो पहली इनपुट होगी वो A कंप्लीमेंट के साथ, सेकंड B कंप्लीमेंट के साथ, थर्ड C कंप्लीमेंट के साथ कनेक्ट होगी। आइए कनेक्ट करते हैं इसको। ये देखें ये हमारे पास A कंप्लीमेंट था, उसके साथ कनेक्ट कर दी। ये B कंप्लीमेंट, ये B कंप्लीमेंट वाले के साथ कनेक्ट कर दी और ये हमारे पास लास्ट था C कंप्लीमेंट। ये देखें ये तीनों कंप्लीमेंट के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। जो सेकंड हमारे पास एंड टर्म थी वो A कंप्लीमेंट था, तो हम इसको A को कंप्लीमेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो B था वो विदाउट कंप्लीमेंट था, तो हम इसको विदाउट कंप्लीमेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारे पास C था वो विद कंप्लीमेंट था, तो हम ये C विद कंप्लीमेंट के साथ कनेक्ट हो गई। तो ये हमारे पास सेकंड एंड टर्म भी हो गई, A कंप्लीमेंट B C कंप्लीमेंट। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड थी वो थी A कंप्लीमेंट B C। तो ये A कंप्लीमेंट
बी सी, यानी कि बी विदाउट कम्प्लीमेंट, बी विदाउट कम्प्लीमेंट, और सी सी जो था वो भी विदाउट कम्प्लीमेंट, ये लेंगे। उसके बाद ए विदाउट कम्प्लीमेंट, ये लें जी, ये ए विदाउट कम्प्लीमेंट, और बी जो था वो विद कम्प्लीमेंट, और जो मेरे पास सी था वो क्या है हमारे पास, विदाउट कम्प्लीमेंट, ये लें जी। उसके बाद तीनों विदाउट कम्प्लीमेंट, ये ले जी। अब हमने इनको करना है और, तो हम 4 इनपुट वाला और गेट ले लेते हैं जी। ठीक हो गया। अब हम इसको एक और 2 इनपुट वाला और गेट ले लेते हैं जी। अब हम इसे यहाँ पे लॉजिक प्रॉब लगा लेते हैं। क्लियर हो गया जी। ये तो हमारी थी जो एसओपी। अब हम पीओएस का सर्किट भी बनाना, तो पीएस भी आपको दिखा देते हैं। वो 3 टर्म से हमारे पास, ये देखें ए और बी और सी, ए बी सी, ये देखें 3 है और तीनों और हो रही हैं। ये भी और टर्म है, ये भी और टर्म, इसका मतलब मुझे 3 चाहिए, 3 इनपुट वाले और गेट। चलते हैं जी, 3 इनपुट वाले और गेट, 1 2 3। अब इसकी एक्सप्रेशन पहले क्या थी, पहले में क्या था, ए विदाउट कम्प्लीमेंट, ये नहीं, ये ए विदाउट कम्प्लीमेंट। बी क्या था हमारे पास, वो भी विदाउट कम्प्लीमेंट था। सी मेरे पास क्या था, विद कम्प्लीमेंट, तो ये सी विद कम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद क्या था हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट, तो ये लें जी ए कम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद क्या था, बी सी विदाउट कम्प्लीमेंट, और फाइनली क्या था, ए बी कम्प्लीमेंट, बी बी कम्प्लीमेंट, और सी विदाउट कम्प्लीमेंट, विद कम्प्लीमेंट, सी विदाउट कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट, ये बी भी कम्प्लीमेंट था, सी विदाउट कम्प्लीमेंट। इसको अब हमने क्या करना है, ऐड, तो 3 इनपुट वाला एंड गेट ले लें। उसके बाद लॉजिक प्रॉब ले लेते हैं जी। अब हम इसको रन करके देखते हैं जी। ये पहला 0 0 कम्बिनेशन था, तो उसमें ये 1 आ गया। अब हम सेकंड कम्बिनेशन देखते हैं, दोनों इक्वल आ गई हैं। अब हम 0 0 1 करके देखते हैं जी, उसमें 0 0 इक्वल आ गई हैं। उसके बाद हम करके देखते हैं जी 0, इसको 1 करके देखते हैं जी, इसको 0 करके देखते हैं जी, तब भी 1 1 सेम आ गई हैं। उसके बाद 0 1 1 करके देखते हैं जी, इसको 0 1 1 में ये 1 1 है और सेम है। उसके बाद 1 0 0 करके देखते हैं, इसको 1 कर दें जी, इसको 0 और इसको 0, ये देखें जी 1 0 0 में 0 आ गया, इक्वल आ गई। उसके बाद 1 1 करके देखते हैं, लें जी उसमें भी बराबर आ गया। उसके बाद 1 1 0 करके देखते हैं जी, ये 1 1 और ये 0, उसमें भी 0 आ गया, इक्वल हो गया।